अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I am your geography teacher and we are studying the geography 7 and now we are going to start our chapter number 11 and the topic is transportation. Very interesting topic and about this topic. So we start from our first topic, the types of transportation. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कोई भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं तो वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These means are helpful in transporting people and goods from one place to another place. ठीक है, किसी भी जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या हमें कोई चीज़ लेके जाने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी मीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, दैट इज़ बहुत हेल्पफुल होता है अगर हमें कोई व्हीकल मिल जाए, कोई मीन मिल जाए, कोई जरिया मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। Since ancient times, man has adopted different methods of transportation like horses, camels, ponies, oxen, elephants, etc. पिछले वक्तों में जब इतनी मशीनरी नहीं थी, जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स यूज़ किए जाते थे जिसमें हॉर्सेस थे, कैमल्स यूज़ किए जाते थे और इनके थ्रू बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, Means of transportation evolved continuously after the invention of wheel. व्हील बनने के बाद, व्हील की इन्वेंशन के बाद, इजाद के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स थे वो ज़्यादा एडवांस हो गए और एडवांस होते होते डेवलपमेंट होते होते अब बहुत ज़्यादा मोस्ट एडवांस व्हीकल्स हैं हमारे पास। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन evolved continuously after the invention of wheel. Now there are very fast means available throughout the world. Prosperity and development of a country depends upon fast and advanced means of transportation. फास्ट और एडवांस मीन्स हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के होंगे तो हमारी कंट्री बहुत डेवलप करेगी। ठीक है, हमारी जो गुड्स हैं, ट्रेड है वो भी इस पे डिपेंड करती है, हमारी इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, different means of transportation are adopted in various parts of the world according to physical, economic and local needs. हमारी बहुत सारी नीड्स के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट जो है ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज़ करते हैं। देयर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन: रोड, रेलवे, सी रूट एंड एयर रूट। रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू एंड सी रूट और एयर के थ्रू जो है हमारी 4 मीन्स हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अच्छा हम बात कर लें रोड में। रोड के थ्रू हम लोग कार्स, बसेस, ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। रेलवेज में ट्रेन्स के थ्रू और सी रूट्स में हम शिप्स, बोट्स यूज़ करते हैं। एयर में हम एयरक्राफ्ट
जो है जेट्स, एयरप्लेन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी इस वे में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रोड। Means of transportation in Pakistan evolved greatly with the passage of time. There is a vast network of roads in the country which connects far-flung areas. far-flung areas दूर दराज के इलाके हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो पहले रोड सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पाकिस्तान में मोटरवेज हैं, ठीक है, हाईवेज हैं, तो जो छोटे रोड्स हैं, वेल डेवलप्ड रोड्स हैं। ठीक है, there is road transportation in Pakistan is cheaper and more popular. पाकिस्तान में जो रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है चीपर है, सस्ता भी है और बहुत ही अच्छा है। इन रूरल एरियाज मोटर बाइक्स, कार्स, टोंगास एक्सेट्रा, वेयर एज इन अर्बन एरियाज बसेस, ट्रक्स, वैगन्स, कार्स एक्सेट्रा आर जनरली यूज्ड। कौन कौन से? हमारे रूरल एरियाज में मोटर बाइक यूज होती हैं, कार्स, डंकी कार्स होती हैं ना, गधा गाड़ियाँ, उसके अलावा दूसरी भी बुल कार्स भी होती हैं, टोंगस भी यूज किया जाते हैं, हाँ, जिनके आगे हॉर्सेस होते हैं। ठीक है, जो कार्स होती हैं जिनके आगे हॉर्सेस होते हैं उनको हम टोंगस कहते हैं। ठीक है, ये वाली सर्विसेज यूज की जाती हैं, वैसे अब नहीं यूज की जाती, पिछले वक्त में यूज की जाती है, अब बहुत सारे फार फ्लंज एरियाज में यूज की जाती है। ठीक है, और शहरों में हमारे बसेस, ट्रक्स, वैगन्स, कार्स और दूसरी चीजें इस्तेमाल होती हैं। इन प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान देयर आर मोर रोड्स बिकॉज ऑफ इजीनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। पाकिस्तान के प्लेन एरियाज में बहुत सारे रोड्स हैं क्योंकि वहाँ पर रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करना इजी होते हैं। इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा देयर आर फ्यूअर रोड्स बिकॉज ऑफ हिली एंड रग्ड एरियाज। मोस्ट ऑफ रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग द हिल्स। बहुत सारे रोड जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में कम रोड्स हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे रोड्स हैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत अच्छे रोड्स बनाए गए हैं। हिली एरियाज को कटिंग करने के बाद बनाना मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छे बड़े ज़बरदस्त रोड्स बनाए गए हैं। खास तौर पे जब से ये सी पैक वाला मामला हुआ है उसके बाद से बहुत अच्छे रोड्स बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए हैं। टनल्स भी बनाई गई हैं, पहाड़ों के अंदर से जो सुरंगें हैं वो भी बनाई गई हैं डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने के लिए। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल रोड्स इन पाकिस्तान। जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, और जो मोटरवेज हैं ये हमारे मेन रोड्स हैं जो मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं और इनके थ्रू ट्रैवल करना ज़्यादा इजी होता है और आप स्पीडी ट्रैवल कर सकते हो और कम वक्त में ट्रैवल कर सकते हो, कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ हाईवेज इज अंडर फेडरल गवर्नमेंट। हाईवे कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट, हु कंट्रोल्स देम थ्रू नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA। हमारे रोड्स पर अगर हम हाईवेज या मोटरवेज देखें तो उन पे NHA लिखा होता है, तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल करती है, जो बनाती है रोड्स को। Besides these, there are provincial departments for the monitoring and repairs of highways. Highways जो है रिपेयर करना, उसको बनाना, ठीक है, तो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, उनका भी काम होता है। लाइकवाइज देयर आर हाईवे डिपार्टमेंट्स एट डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, और फिर उनको फर्दर आगे डिवाइड कर दिया जाता है डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यूनियन काउंसिल्स एंड तहसील्स काउंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल रोड्स। फिर उसको बाद आगे यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल पर डिवाइड कर दिया जाता है, वो देखते हैं, उनमें कुछ लोग होते हैं जो रोड्स को की कंस्ट्रक्शन को लुक आफ्टर करते हैं। दीज डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, यानी ये डिपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, रोड्स की मेंटेनेंस पे काम करते हैं। फार्मिंग ऑफ ट्रैफिक लॉ एंड प्रिवेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। Total length of metal and road in Pakistan, metal road in Pakistan is about 2,60,000, ठीक है, किलोमीटर्स, यानी हमारी टोटल लेंथ जो है इतनी है हमारे जो टोटल मेटल रोड्स हैं हाईवेज और मोटरवेज को मिला के। मेजर हाईवेज ऑफ पाकिस्तान आर एज अंडर विच कनेक्ट डिफरेंट सिटीज। अब हमने ये याद रखनी है, ठीक है, GT रोड पेशावर, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद और कराची को मिलाता है। ठीक है, इंडस हाईवे पेशावर, डेरा इस्माइल खान, हीरा गाजी खान, काशमोर, लारकाना,
सेवन शरीफ और कराची को, यानी ये हम कहेंगे कि इंडस हाईवे जो है ये केपी से सिंध तक जाता है, कराची तक जाता है, पेशावर से कराची तक जाता है, और जीटी रोड पेशावर से भी कराची, लेकिन ये पंजाब में आ जाता है। मुल्तान और लाहौर जो है ये पंजाब के एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद ये डीजीगान भी पंजाब का एरिया है। उसके बाद आ जाते हैं सुपर हाईवे कराची, उमरा, गवादर, पसनी और जीवानी, ये सुपर हाईवे इन एरियाज को मिलाता है। कोस्टल हाईवे कराची और हैदराबाद को मिलाता है, ठीक है, इसको हम कोस्टल हाईवे कहते हैं। सिल्क रोड इज आल्सो इम्पोर्टेंट विच कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना। सिल्क रोड है जो चाइना, जिसको हम शाहराह रेशम कहते हैं, ये पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है, ठीक है। A network of motorways is being established to meet the requirements of advanced age, यानी advanced age की requirement को meet करने के लिए हम motorways का network बनाया गया है हमारी country में according to the project M1 पेशावर to इस्लामाबाद, ठीक है। M2 इस्लामाबाद टू लाहौर, आपने बहुत सारे लोगों ने M2 का सफ़र किया होगा और फिर पेशावर टू इस्लामाबाद वाला सफ़र भी किया होगा। एंड M3 पिंडी भटियां टू फैसलाबाद have been completed, while other projects are under progress. Vehicles are able to travel unhindered at the specific speed on motorway. अब यहाँ पर इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स का बात की, 3 प्रोजेक्ट्स की बात की, लेकिन M7 तक जाता है जो प्रोजेक्ट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता ये बुक कब लिखी गई, लेकिन M7 तक, M8 तक जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उससे आगे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे, उन पर काम कर रही है और बहुत ही एडवांस, बहुत ही अच्छे रोड्स हैं। अभी ये हमारे पास मैप आ गया, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें ये वाली जो लाइन है ये मोटरवेज को शो कर रही है, ठीक है। नेशनल हाईवे को ये वाली लाइन शो कर रही है, ठीक है। और आगे है एक्सप्रेस वेज हैं, ठीक है। आगे ये डिफरेंट टाइप्स हैं बताई हुई हैं, ये कैपिटल और ये बिग सिटीज और ये इस तरह से इसको शो करिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे हम चलते हैं, मैप अच्छे से गौर से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने का और बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। अच्छा, रेलवे इज अ फास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेलवे को शाही सवारी भी कहा जाता है और इसमें बड़ा अच्छा आपको लगता है ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर सफ़र करते हुए, तो ये फास्ट भी है और बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल इन कन्वेइंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, इसमें ये होता है कि ज़्यादा अमाउंट में लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और कम जो है हमारा इस पर खर्चा आता है, और दूसरा इस पर हैवी मशीनरी, हैवी गुड्स जो हैं हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेलवे इज सेफर एंड चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेफर भी है और चीपर भी है। स्टेशंस आर कंस्ट्रक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस अलोंग रेलवे रूट्स। अच्छा, चीपर किस तरह से है, जितने लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर वो लैदा गाड़ियों में सफर करने लगे तो कितना ज्यादा हमारा डीजल या पेट्रोल जाया होगा, ठीक है, उस पर कितने ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर पेट्रोल तो हम बाहर से खरीदते हैं ना, तो इस तरह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस तरह वो एक ही ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं तो इतने सारे पैसे भी तो हमारे बच जाएंगे ना, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे इज लोकेटेड इन लाहौर। पाकिस्तान के रेलवे के हेडक्वार्टर जो है लाहौर में है। लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप इज आल्सो इन लाहौर विच इज नेम्ड एज मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप। लाहौर में बहुत बड़ी वर्कशॉप है जहाँ पर रेलवे की जो इंजन्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनका काम किया जाता है। रेलवे केबन्स, रेलवे लाइंस एंड शेड्स आर कंस्ट्रक्टेड हेयर। रेलवे केबन्स बनाए जाते हैं, रेलवे लाइंस बनाई जाती हैं, या डिफरेंट रेलवे से एसोसिएटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं, शेड्स बनाए जाते हैं। बिसाइड्स रिपेयर ऑफ ओल्ड इंजन को रिपेयर भी किया जाता है और ओल्ड केबन्स हैं उनको भी रिपेयर किया जाता है। कंपनीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेलवे नेटवर्क टू कैटर द नीड्स ऑफ पैसेंजर्स। मेजर रेलवे लाइंस ऑफ पाकिस्तान आर एज अंडर। अच्छा, हमने इसमें बहुत सारी दूसरे कंट्रीज भी हमारी रेलवेज पे काम करते हैं। हमने चाइना के साथ भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो हमारी रेलवेज को क्या करती हैं, इन्वेस्ट करते हैं हमारी रेलवेज में, ठीक है।
और आगे हम बात करते हैं मेजर रेलवे लाइंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, लिंक्स कौन कौन से हैं। पेशावर टू कराची है वाया रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, रोरी, हैदराबाद और कराची के थ्रू जो पेशावर टू कराची जाते हैं, ठीक है, पेशावर से पहले, ठीक है, पहले पेशावर फिर रावलपिंडी आती है। लाहौर टू कोयटा डिफरेंट वाया मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, सुई, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा, ठीक है, लाहौर से फिर मुल्तान, मुल्तान से डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान से राजनपुर, फिर सुई, फिर जैकबाबाद, फिर सिब्बी और फिर कोयटा जाती है। कराची टू कोयटा, कराची से कोटरी, कोटरी से सेवन शरीफ, लाड़काना, जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा, ये सारा एक लिंक है। फिर कोयटा टू जाहिदान वाया नौशाखी, दलबदीन, नौकंडी, हो, धाफ्तन, जाहिदान, ठीक है। मुल्तान टू रावलपिंडी वाया मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, भक्कड़, जंड, टैक्सिला, रावलपिंडी। लाहौर टू जेलम आती है वाया रायविंड, कसूर, पकपतन, बिहारी और फिर लोधरा, ठीक है। ये सारे रूट्स हैं, रेलवे रूट्स हैं, ठीक है। अब आपने देखना है आप कौन से एरिया में रहते हैं और आपको कौन सा रूट लगता है, ठीक है। एयर रूट्स की बात करें, एयरप्लेन्स आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हिच enables us to travel thousands of kilometers in few hours, यानी हम बहुत लंबा सफर 2-3 घंटों में या बहुत कम वक्त में कर लेते हैं। This is also the most expensive means of traveling. Expensive भी है। Airplanes provide comfortable, fast and safe traveling. Comfortable, fast, safe traveling provide करते हैं 1955। अच्छा, इसमें आपको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, PIA, PIA की एब्रीवेशन क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड सेफर एंड स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग फैसिलिटी टू द पीपल। कब बनाई थी? 1955 में, ठीक है। अब बनाई गई थी हमें सेफर और स्टैंडर्ड ट्रैवलिंग प्रोवाइड करने के लिए वाया एयर। नाउ इट इज ऑपरेटिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स विद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी विद इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आउट ऑफ द पाकिस्तान हमें प्रोवाइड करती है। International airports are of Lahore, Islamabad, Peshawar, Multan and Quetta are very important. यानी यहाँ पर इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से हम दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारे डोमेस्टिक भी हैं। Besides PIA, private sector is also operating at domestic level, which includes Shaheen International and Air Blue। फिर उसके बाद बहुत सारी है, सेरीन है और बहुत सारी जो है वो एयरलाइंस हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिकली एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से, जैसे हमने अगर लाहौर से कराची जाना है, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से कराची जाना है, इस्लामाबाद से भावलपुर जाना है, लाहौर से भावलपुर जाना है, तो ये हमारी सारी डोमेस्टिक जो है नीड्स को पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये वाली सिंबल है, नेशनल एयरलाइन एयरपोर्ट्स की ये वाली सिंबल है, और सी पोर्ट यहाँ पर है, ये हमारी सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये हमारी जो ये वाले सिंबल्स हैं ये डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, नेशनल एयरलाइन कहेंगे, और ये कुछ हमारी जो है वो इंटरनेशनल एयरलाइन एयरपोर्ट्स हैं पूरी। ओके, नेक्स्ट हम वाटर रूट्स के बारे में बात करेंगे। वाटर रूट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंशियंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एंशियंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का। और मैनी मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स, और हमारी बहुत सारी ट्रेड्स भी वाटर रूट के थ्रू ही होती है। हमारी हैवी मशीनरी, हैवी प्रोडक्ट्स सारी जो है वो वाटर रूट से, शिप्स के थ्रू होती है, क्योंकि प्लेन हैवी मशीनरी को लेकर नहीं उड़ सकता। मैनी मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स अडॉप्टेड दीज रूट्स, दे यूज टू ट्रांसपोर्ट देयर मर्चेंडाइज टू अदर कंट्रीज। उसको मर्चेंडाइज करने के लिए मर्चेंट्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। दे सेल एंड स्टीम बोट्स सेल करते थे और बोट्स के थ्रू आते थे। मैनी continents and islands were discovered because of these water routes। इन वाटर रूट्स की वजह से, जो वाटर रूट्स यूज करते थे उनके थ्रू बहुत सारे आइलैंड्स डिस्कवर किए गए। वो जैसे अमेरिका जो है वो भी डिस्कवर किया गया, ठीक है, बहुत से
नई जगह दरियाफ्त हुई। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द अरेबियन सी, हमारे साउथ में अरेबियन सी है वो, और दैट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी कि हमारे पास सी रूट है, सी है, अरेबियन सी है, अपना सी है। हमें किसी दूसरी कंट्री को बैक नहीं करना पड़ता अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू दिस सी। इन दिस इस हमारी जो ट्रेड है वो इसी के थ्रू होती है। इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट, सस्ता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट के लिए। हैवी मर्चेंडाइज इज सेंट टू एंड ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज थ्रू शिप्स। बहुत सारी गुड्स जो है, मर्चेंडाइज जो है वो यहाँ लाया जाता है, यहाँ से या दूसरी कंट्रीज को भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी, ये हमारी पोर्ट ऑफ गवादर है बलोचिस्तान में, यहाँ पर बहुत सारा जो है वो गुड्स आती हैं, फिर वो वाया ट्रेन हमारे दूसरे कंट्रीज के दूसरे पार्ट्स को भेजी जाती है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर बिन कासिम पोर्ट है, कराची है एंड गवादर है। याद रखिएगा हमारी 3 मेन पोर्ट्स हैं, बिन कासिम, कराची एंड गवादर। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। PNSC, ठीक है, इसको याद रखना है, 1970 में इस्टेब्लिश की गई थी, विच मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग शिप्स ऑन दीज पोर्ट्स, जो देखती है या उनका लुक आफ्टर करती है या उनकी मैनेजमेंट को देखती है। PNSC इसको देखती है, ठीक है। पोर्ट्स ऑफ ओमारा, ये छोटी हैं, ओमारा, पसनी एंड जीवानी आर आल्सो बीइंग यूज्ड ऑन स्मॉलर स्केल एज वेल, छोटे लेवल पे इसको यूज किया जाता है। ऑल्दो देयर आर मेनी रिवर्स इन पाकिस्तान बट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रिवर इज टू स्मॉल, यानी हम रिवर्स के थ्रू उसमें छोटी बोट्स ही चलाते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिवर्स को क्रॉस करने के लिए, लेकिन हम उसमें शिप्स नहीं चलाते। जैसे यूरोप है तो वहाँ पर, या अमेरिका है तो वहाँ पर रिवर्स में शिप्स भी चलाए जाते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत बड़े बड़े रिवर्स हैं, लेकिन हमारे इतने बड़े रिवर्स नहीं है, इसलिए हम उनमें बोट्स ही चलाते हैं, शिप्स नहीं चला सकते। ओनली स्मॉल बोट्स आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सिर्फ पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उनको देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, सारी सी बात है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रिजल्ट इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड की प्रमोशन के लिए हमें बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्हांसिंग म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द पीपल इन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, हमारी म्यूचुअल रिलेशंस को इन्हांस करता है। हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली आ जा सकते हैं, हम पंजाब से सिंध में जा सकते हैं, सिंध के लोगों को जान सकते हैं, देख सकते हैं। हम पंजाब से केपी जा सकते हैं, बलूचिस्तान जा सकते हैं। इस तरह से हमारा अपने लोगों के साथ मिलना जुलना होता है। बिकॉज ऑफ दीज दे आर एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, और इस तरह से हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। वरना अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना अच्छा होता तो हम तो कभी ना जानते कि कोई और लोग भी हमारे कंट्री में रहते हैं, ठीक है, उनको भी नहीं पता चलता कि और लोग कौन से रहते हैं हमारे कंट्री में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग टू द प्रोड्यूस फ्रॉम फील्ड्स टू मार्केट क्विकली एंड इजीली। हमने बात की थी इंडस्ट्री वाले चैप्टर में भी कि हमें अपनी गुड्स को मार्केट तक ले जाने के लिए और इजीली और फास्टली ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। दस द रिस्क ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स लाइक वेजिटेबल्स फ्रूट्स रिमूव, इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क होता है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको हम फ्रेशली दूसरी मार्केट्स तक ले जा सकते हैं इन फ्रेश फॉर्म, ठीक है। Though better means of transportation between urban and rural areas, people are able to reach home after their work. बहुत सारे and consequently population pressure city on cities can be reduced. अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली अपने गाँवों से शहरों की तरफ सफ़र करते हैं और शहरों में काम करने के बाद रात को अपने घरों में आ जाते हैं, अपने घरों में आकर रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होंगे तो वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर शहरों में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर हो जाएगा। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग मिनरल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज
टू फैक्ट्रीज मिनरल्स को लाने के लिए रेलवेज और रोड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पॉसिबल विदाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड तो होगी नहीं अगर हमारे पास शिप सिस्टम नहीं होगा, प्लेन्स नहीं होंगे। ठीक है, बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए भी हमें ज़रूरी है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। देयर आर यूज टू ब्रिंग रॉ मटेरियल एंड सेंड फिनिश प्रोडक्ट्स मार्केट ऑन पोर्ट्स। और वो पोर्ट्स हमें पोर्ट्स तक, यानी अगर हमने बाहर बेचनी है तो हमने अपनी प्रोडक्ट पोर्ट तक लेकर जानी है, और अगर हम अपनी कंट्री में सेल करनी है तो मार्केट तक रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए, उसकी एक्सेस के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर हेल्पफुल इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी में बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं इसके लिए। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर को भी ये जो है वो सेटिस्फाई करते हैं या मेंटेन करते हैं। एडवांस्ड एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नेसेसरी फॉर नेशनल डिफेंस। हमारे नेशनल डिफेंस के लिए एडवांस और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। विदाउट दैम नेशनल डिफेंस कैन बी एट रिस्क। और इसके बगैर हमारा नेशनल डिफेंस जो है हमारी वो रिस्क पे आ जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मीन्स ऑफ transportation are helpful in transporting people and goods from one to another place। ये हमने means of transportation की ये definition हो गई। prosperity and development of a country depends upon fast and advanced mean of transportation। prosperity develop और development depend करती है transportation means पे, और वो fast हो और अच्छे हों। Different means of transportation are adopted in different areas of the world according to physical, economic and local needs। जो डिफरेंट हमारी फिजिकल और इकोनॉमिक और लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीन्स होने चाहिए। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान इज चीपर एंड मोर पॉपुलर। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीपर भी है और पॉपुलर भी है। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल रोड्स इन पाकिस्तान। नेशनल हाईवे और मोटरवे जो है वो मेटल रोड्स हैं पाकिस्तान में, और इसको फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। मैनेजमेंट ऑफ हाईवेज इन पाकिस्तान अंडर फेडरल गवर्नमेंट हु कंट्रोल द थ्रू द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। नेटवर्क मोटरवे इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड एडवांस्ड एज। रेलवे इज सेफर एंड चीपर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अदर देन देन रोड्स। हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान रेलवे इज लोकेटेड इन लाहौर। एयरप्लेन, ये याद रखने वाली चीजें आपने याद रखनी है। एयरप्लेन इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बनी थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ लाहौर, ये 4 हैं, नहीं सॉरी 5 हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान एंड कोयटा। वाटर रूट्स Ancient means हैं where many continents and islands were discovered because of sea routes या water routes की वजह से discover हुए थे continents और islands। पाकिस्तान ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू द अरेबियन सी। अरेबियन सी हमारे पाकिस्तान के साउथ में है और इसके थ्रू हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है। इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कौन सी हैं? बिन कासिम, कराची एंड गवादर। उसके अलावा छोटी भी है जिसमें पसनी, जिवानी भी आ जाती है, एक और है। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC कब बनी थी? 1970 में। बेटर ट्रांसपोर्टेशन रिजल्ट इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रिजल्ट करती है जो है रोल प्ले करती है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड में। अच्छा जी, मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप इज लोकेटेड इन, ऑब्वियसली मुगलपुरा इज इन लाहौर, सो इट इज इन लाहौर। M2 motorway connects Islamabad with लाहौर या लाहौर विद इस्लामाबाद। ठीक है, fastest means of transportation is airplane. Silk Road connects Pakistan with China or China to Pakistan. Pakistan International Airline was established in 1955 PNC के थ्रू की। Means of transport down the names of means, बहुत easy question है। List down the important railways of Pakistan।
हाईवेज ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, ठीक है। डिस्क्राइब द कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्ट इन 3 लाइन्स। कमर्शियल इम्पोर्टेंस बतानी है पोर्ट्स की, आपको पढ़ाया है मैंने। वाई एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री, क्यों ज़रूरी हैं ये हमने पढ़ा है। एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पाकिस्तान में। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ, ये लास्ट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी 7 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, आपने मुझसे कुछ पूछना है, आपको कोई एक्सरसाइज सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई विल बी देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।